हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स लक्ष्य में आपका स्वागत है। आज हम 10th मैथ्स की एक टॉपिक द्विघात समीकरण को हल करेंगे। इसकी एक्सरसाइज 4.4 है। ये बहुत आसान सा टॉपिक है, लेकिन इम्पोर्टेंट भी उतना ही रहता है। एग्जाम्स में आते रहते हैं क्वेश्चन। तो चलिए इसके बेसिक्स थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। द्विघात समीकरण का विविक्त कर एक शब्द यहाँ पर आएगा, उसको मैं पहले क्लियर करा देता हूँ। डिस्क्रिमिनेंट, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण का विविक्त कर। चलिए, आपने एक द्विघाती सूत्र पढ़ा है, द्विघाती सूत्र आप पढ़ चुके हैं इससे पहली एक्सरसाइज में कि माइनस बी मूल ज्ञात करना होता है। माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, एकदम से इसको अप्लाई नहीं करते हैं, कब कब आता है और कैसे इसके मूलों की प्रकृति होती है, तो वो इस पर डिपेंड करता है। और ये क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, कहीं दिखा? बिल्कुल सही, यहाँ दिखा। तो यही होता है डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट विविक्त कर इसी को कहते हैं। ये वैल्यू डिपेंड करती है इनकी प्रकृति पर, या ये कहो कि इनकी प्रकृति इस वैल्यू पर डिपेंड करती है। बात ये ठीक लग रही है। चलिए कैसे, यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू यदि 0 से बड़ी आए तो मूल, तीन कंडीशन है। यदि मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे तथा असमान। असमान का मतलब दोनों अलग अलग होंगे, असमान, डिफरेंट होंगे। तो इसको डी कह सकते हैं। एक कंडीशन ये हो गई। सेकेंड कंडीशन कि यदि, अब मैं डी ही लिख रहा हूँ, डी 0 के बराबर आ जाए। डी मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो मूल हमेशा ही कैसे होंगे? वास्तविक होंगे और समान भी होंगे, दोनों सेम टू सेम। तीसरे नंबर की कंडीशन पे आते हैं कि यदि ये d की वैल्यू छोटी आ जाए 0 से, तब मूल काल्पनिक होंगे। बस ये तीन कंडीशन है, इसमें ज़्यादा बड़ी बात इसमें कुछ नहीं है, बस इसी पर आधारित है ये आपकी एक्सरसाइज 4.4। अब आप इसको समझ लीजिए। देखो, डी छोटा 0 से कब होता है? जब माइनस की वैल्यू आती है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में आप इस चीज़ को क्लियर कर लेंगे। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी करो। तो देखिए ए एक्स स्क्वायर ऐसे लिखेंगे प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये एक द्विघात समीकरण होती है। से हम तुलना कर लेते हैं। तुलना करने पर क्या पाया हमने? तुलना करने पर ए तो 2 है, बी माइनस 3 है और सी है 5। ठीक, अब हम क्या ज्ञात करेंगे? डी ज्ञात करेंगे। और डी करेंगे तो क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4a और c माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 4 दूनी 8 पंजे 40। तो देखिए क्या आया? माइनस के 31 आए, 31 आए। डी की वैल्यू जो माइनस में, मैंने कहा था कि डी की वैल्यू माइनस में आए तो क्या होगा? मैंने तीन कंडीशन अभी बताई कि डी छोटा है 0 से, तो ये लिख देंगे कि चूंकि डी छोटा है 0 से तो मूल कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे और इसलिए उनका अस्तित्व नहीं होगा। ठीक, काल्पनिक होंगे, अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं होगा, क्योंकि काल्पनिक का तो अस्तित्व नहीं हो सकता ना। और नहीं है तो करना भी नहीं है। तब करना है जब अस्तित्व होगा, और होगा कब? जब डी 0 के बराबर आए या डी की वैल्यू प्लस में आए। नेक्स्ट करते हैं। यहाँ से देखो, ए है 3
बी है -4√3 और सी है 4। यहाँ देखो डी, B² -4AC होता है -4√3 का स्क्वायर -4A और C। माइनस का वर्ग तो प्लस हो जाएगा, 4 का वर्ग 16 और 3 16 3 48, √3 का वर्ग 3 होता है, 4 3 12 चौके 48। देखिए क्या बना, डी तो 0 आ गया। और जब डी 0 है तो कैसे होंगे मूल, कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। और भी कुछ है तो हाँ बिल्कुल सही, समान भी होंगे, और होंगे तो ज्ञात करो। चलिए ज्ञात कर देते हैं। मूल बराबर -b प्लस माइनस, अब पूरा B² -4AC लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि d तो हमने ज्ञात कर लिया है, देखो 0 आया है, तो इसलिए √d लिख देंगे सीधे, बटे 2a लिख देंगे। तो -b की वैल्यू हम रख देंगे -4/3, लेकिन माइनस में पहले से है तो -2 हो जाएंगे, फिर प्लस माइनस 0 √0/2 गुणा 3। अब देखिए 2 यहाँ से वैल्यू जाएंगी, एक तो 4√3 प्लस के 0/6 और एक 4√3 माइनस के 0/6। ये आ जाएगा 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, ये भी आएगा सेम टू सेम। बस यही हमारे मूल है। और ऐसे मत करना कि √3 से इसको काटेंगे, √3 ले नीचे ले आएंगे, रूट की वैल्यू नीचे नहीं लाते, ये बिल्कुल सही आ गया मूल, हमारा उत्तर बिल्कुल सही आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 का ही हम थर्ड कर लेते हैं। ए है 2, बी है -6, सी है 3। फिर क्या करेंगे, फिर डी ज्ञात करेंगे, विविक्त कर ज्ञात करेंगे, लिख भी देंगे विविक्त कर, अच्छी आदत है, ऐसे भी लिख देना चाहिए विविक्त कर। d = B² -4AC और b की वैल्यू -6² -4AC, 36 प्लस के -4 दूनी 8 24 बराबर आए 12। अब 12 बताइए कैसा है, प्लस है कि माइनस, बिल्कुल सही बोला, प्लस है ये। d बड़ा है 0 से तो मूल कैसे, वास्तविक और असमान, दोनों अलग अलग। अब फिर इसमें एक सूत्र लगा दीजिए, सूत्र है द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र क्या है, मूल बराबर -b प्लस माइनस √d, बस d लिख देंगे क्योंकि हमने d ज्ञात कर लिया है। B² -4AC यहाँ आता था ना, इसलिए हम d लिख देते हैं, अपॉन 2a। बार बार क्यों B² -4AC निकालना। माइनस b है -6 प्लस माइनस √12 अपॉन 2 इंटू a, हाउ मैनी 2 = 6 प्लस माइनस 12 को भी हम देखो अंदर गुणा कर लेंगे, 4 3 12, क्योंकि इसमें से जितना भी पूर्ण वर्ग बाहर निकल सकता है निकाल लेंगे, बटे 4। फिर क्या हो जाएगा, 6 प्लस माइनस 4 बाहर निकलेगा, 2 आएगा। अब हम दोनों में से 2 भी कॉमन ले सकते हैं, 2 तिया 6, ये 2 4 को काट देगा, 2 आएगा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस √3/2। तो यहाँ से मूल आ गई है दोनों। इन्हें दोनों को अलग लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, और सेम छोड़ना चाहते हो तो बहुत बढ़िया, ये भी ठीक और ये भी ठीक, एक बार प्लस दूसरी बार माइनस। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। के की वैल्यू ज्ञात करनी है यदि मूल बराबर है। फर्स्ट दिया है इन्होंने, यहाँ से देखो a ले लो 2, b लिया k और c लिया 3। और जब मूल बराबर होते हैं, मूल बराबर होते हैं कब, बस ये हमें पता होना चाहिए है, तो d 0 होता है, B² -4AC इसका मतलब 0 होता है, b है क्या, k 4 a c, c की वैल्यू 3 बराबर 0, k² -4 दूनी 8 = 24 बराबर 0,
या के स्क्वायर बराबर प्लस के 24, और के बराबर जब निकालेंगे तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट होने के साथ में प्लस माइनस हो जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। देखो 6 चौके 24, इसका भी 4 बाहर निकल जाएगा तो प्लस माइनस ये हो जाएगा 2√6, ये के की वैल्यू आ गई। बहुत आसान, रियली बहुत आसान है। सेकंड पे आते हैं, के एक्स में गुणा करेंगे तो हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, के एक्स की 2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2kx, और प्लस 6 = 0, बन गई द्विघात समीकरण। यहाँ से a आया कितना k, b आया -2k, और c आया 6। देखो b वो होगा जो x का गुणांक होगा, और गुणांक विद साइन पूरा का पूरा ये आ जाएगा, और मूल बराबर है, देख दो चूंकि मूल बराबर है, मूल बराबर है तो d 0 के बराबर, d 0 है, b स्क्वायर -4ac बराबर 0, b की वैल्यू -2k स्क्वायर -4 इंटू k इंटू 6 = 0, ये हो जाएगा 4k स्क्वायर, -6 चौके 24k = 0। इन दोनों में से कॉमन आ सकता है 4k, बचा k -6 = 0। यहाँ से अब देखिए 4k के बराबर में अलग 0 और k -6 के बराबर में अलग 0। थोड़ा सा इस चीज़ को यहाँ थोड़ा समझिए कि k और k -6 के बीच में क्या रिलेशन है, गुणा का। तो इस प्रकार से जब दो चरों की गुणा 0 के बराबर आती है तो दोनों ही 0 के इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ से k तो 0 आ गया और यहाँ से k 6 आ गया, अतः k की 2 वैल्यू आई यहाँ से, k 0 और 6, इसको उत्तर लिख देंगे और यही हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो? यदि है तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। माना, ऐसी जगह माने क्या? अब लंबाई भी है चौड़ाई भी है, क्या माने? देखो लंबाई चौड़ाई से दुगनी है तो क्यों ना हम चौड़ाई को मान लें। तो माना बगिया की चौड़ाई x, तब लंबाई ऑटोमेटिकली चौड़ाई से दुगनी होनी है। दुगनी मतलब 2x, इसको भी कह दो इकाई, नहीं मीटर है तो मीटर ही कहेंगे। अगर यहाँ पे इकाई स्क्वायर होता है, वर्ग इकाई होता तब इकाई कहते हैं, लेकिन यहाँ मीटर ही कहेंगे। ठीक है, फिर क्षेत्रफल दिया है, ठीक है, क्षेत्रफल यहाँ दिया है तो वही लिख देंगे, क्षेत्रफल बराबर 800 वर्ग मीटर। लेकिन क्षेत्रफल हम वैसे भी तो ज्ञात करते हैं, कैसे? लंबाई गुणा चौड़ाई से, बराबर 800। लंबाई है 2x, चौड़ाई है x, बराबर 800। x और 2x की गुणा करनी है तो आएगा 2x स्क्वायर, और जो 800 है उसको इधर लेके आओ, माइनस में हो जाएगा, बराबर आएगा 0। 2 कॉमन ले लो, या 2 से 800 को काट भी लेते हैं, ऐसा भी चल जाता है। तो x स्क्वायर माइनस 400 बराबर 0, हम इसको यहाँ रख देंगे। अब चेक करेंगे कि क्या ये सही है, कैसा हो सकता है। तो a कितना है यहाँ से, बल्कि तो पूरा लिख दो, चलो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, पूरा लिख देते हैं, तुलना करने पर a आया है 1, b यहाँ है नहीं तो 0, c है -400। फिर वही काम करेंगे हम, d निकालेंगे, d बराबर b स्क्वायर -4ac, b है 0 स्क्वायर -4ac -400, माइनस माइनस प्लस के 400 के 1600, d की वैल्यू आई है प्लस की। तो लिखो कि d की वैल्यू बड़ी है किससे, 0 से। तो बगिया बनाना संभव है, बस सीधा यही लिखो बस। अब तो बगिया बनाना संभव है। अगर ये माइनस में वैल्यू आती तो बगिया नहीं बनती, क्योंकि वो तो काल्पनिक है और काल्पनिक में बगिया नहीं बन पाएगी, क्योंकि काल्पनिक बगिया में क्या लगेगा, कुछ नहीं लग पाएगा।
इसलिए बगिया बनाना संभव है। चलिए संभव है तो उसको हल कर देते हैं। अब दोबारा से फ्रॉम फर्स्ट आ जाइए, उसको हल कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0, देन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400 एंड एक्स इक्वल टू 400 का वर्गमूल विद प्लस एंड माइनस, तब x इक्वल टू प्लस माइनस 20। लेकिन हमें यहाँ प्लस लेना है क्योंकि ये है चौड़ाई और बगिया माइनस में नहीं आएगी। x बराबर 20। ओके, तब हम इसकी वैल्यू रख देंगे और हमारा उत्तर बन के आ जाएगा। तो बगिया की चौड़ाई जो कि हमने x मानी थी वही हम रख रहे हैं 20 मीटर, और लंबाई बराबर 20 गुणा 2 यानी कि 2x कितने हुए 40 मीटर। इसलिए हमारा उत्तर आ गया 20 मीटर और 40 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। ठीक है, चलिए मान लेते हैं। माना एक मित्र की आयु x वर्ष मान ली। यदि एक मित्र की आयु x है तो भाई दूसरे मित्र की आयु कितनी होगी? टोटल 20 है तो इसका मतलब 20 में से घटकर जो आएगा वो दूसरे मित्र की आ जाएगी। अब फिर प्रश्नानुसार कंडीशन बनाएंगे, फिर उसको हम d ज्ञात करेंगे कि क्या ऐसा संभव हो सकता है। ये कह रहा है कि दोनों की उम्र की गुणा, देखो फिलहाल की बात कर रहे हैं x और 20 माइनस x, लेकिन इसने नहीं करी फिलहाल की बात। ये कह रहा है कि 4 वर्ष पहले, तो इसमें से भी 4 घटा लो, इसमें से भी 4 घटा लो, घटा दी, गुणा कर दो, कितना आया 48। चलिए चेक करते हैं कि ऐसा हो सकता है क्या। x माइनस 4 और यहाँ आया 16 माइनस x, गुणा करिए, x की 16 में 16x, x की माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4 की 16 100 की 64, माइनस 4 की इसमें प्लस 4x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर और भाई 16 और 4 हो गए 20 प्लस के, माइनस 64 और 48 को भी अभी ले आओ इधर। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, माइनस के कितने हुए 8 4 12, 6 4 10 और 11। माइनस को हटाओ यहाँ से, चलिए हटा देते हैं, ये भी माइनस हुआ, ये प्लस हो जाएगा। कोई भी द्विघात समीकरण आए एक्स स्क्वायर की कोशिश ये करनी है कि इसकी वैल्यू प्लस में आ जाए। अब चलिए इसकी तुलना कर लेते हैं। फर्स्ट इसको लिख देते हैं ए एक्स स्क्वायर, दोबारा लिखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर A1 B माइनस 20 एंड C1 1 2। अब D याद कर लेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4AC इक्वल टू माइनस 20 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, माइनस 20 का वर्ग हो जाएगा प्लस के 400 और 112 के 4 में गुणा करेंगे माइनस के 448, जो कि माइनस 48 आएगा। अब ये चेक करना है कि माइनस 48 क्या 0 से छोटा होता है। तो बिल्कुल सही बोला, ये तो छोटी वैल्यू होती है 0 से, तो स्थिति संभव नहीं है। बस पूरी रामकथा लिखने की आवश्यकता नहीं है, स्थिति लिख दो तो स्थिति संभव नहीं है। आपका आंसर आ गया। और जब स्थिति संभव नहीं है तो आप कैसे निकालेंगे उनकी एज, यही छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलिए मान लेते हैं, माना पार्क की लंबाई x मीटर, ठीक है, मान ली।
तब चौड़ाई किस हिसाब से माने, आप ये समझिए कि चौड़ाई देखो, परिमाप है 80 मीटर, परिमाप 80 मीटर, तो चौड़ाई देखो, पूरा परिमाप ये होता है, इसको समझिए आप कि ये मान लीजिए लंबाई है, ये चौड़ाई है, परिमाप होता है लंबाई चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई, मतलब 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है ना। तो अगर मैं इसका आधा कर दूं, 80 का आधा कर दूं 40, तो देखिए लंबाई और चौड़ाई दोनों, केवल दोनों, ये प्लस ये 40 हो जाएगी। इसका मतलब लंबाई अगर x है तो चौड़ाई 40 माइनस एक्स होगी, ये सोचना है। 80 माइनस एक्स मत कर देना। अब क्षेत्रफल भी दिया है, पार्क का क्षेत्रफल बराबर 400 वर्ग मीटर, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 400, लंबाई है x और चौड़ाई है 40 माइनस एक्स। x की गुणा इसमें करेंगे 40x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 400, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 बराबर 0। माइनस एक बार कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0। माइनस को 0 के पास भेज देंगे। मैं पहले ही कह चुका हूँ आपको कि एक्स स्क्वायर को कभी भी माइनस में मत रखना, प्लस में भी इसको कन्वर्ट कर देना, कोई मुश्किल काम नहीं है। अब इसको फर्स्ट रख के छोड़ दो यहीं और फिर डी लगाइए। लेकिन क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर इसका कंपैरिजन करेंगे। तुलना करने पर a है 1 एक्स स्क्वायर की गुणा, b है माइनस 40, c है प्लस के 400। फिर d निकालो, बी स्क्वायर प्लस का माइनस 4ac ये होता है, b है माइनस 40 माइनस 4ac, 40 का स्क्वायर 1600 और 4 चौके 1600 बराबर में 0 आ गया। अब d इक्वल टू 0, क्या ऐसा संभव है कि d इक्वल टू 0 आ जाए और ये स्थिति जो दी है वो हो जाए? तो बिल्कुल सही, ऐसा होगा और लिख देंगे कि स्थिति संभव है। संभव केवल एक कंडीशन में नहीं होगी कि जब वो d की वैल्यू माइनस में आ जाए। 0 हो आ गया, स्थिति संभव है, बिल्कुल हो जाएगा। तो अब फिर फ्रॉम फर्स्ट आ जाइए, पहली समीकरण को आप ले लीजिए। पहली समीकरण में एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400, द्विघाती सूत्र से ना करके सीधा गुणनखंड विधि से कर लीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 20 प्लस 20, क्योंकि 40 के 2 टुकड़े 20 और 20 हो जाएंगे, 20 20 400, एक्स स्क्वायर माइनस 20x, फिर माइनस 20x और प्लस 400 और बराबर 0। x बाहर लिया बचा x माइनस 20 बाहर लिया बचा x माइनस 20 इक्वल टू 0। क्या आया? ये आया x माइनस 20 दोनों में से बाहर आया और x माइनस 20 ही अंदर भी बचा, इसलिए x माइनस 20 बराबर 0 या x बराबर 20, दोनों सेम आएंगे। तो x की वैल्यू एक ही चाहिए बस हमें, और दोनों ही जब सेम आएंगे तब हमें कोई भी छांटने वाली समस्या नहीं आएगी कि इनमें से कौन सी x की वैल्यू आएगी। इसलिए